बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बतारीख़ 3 मई 2016 गोरखपुर। रियासती हुकूमत में सीनियर काबीनी वज़ीर, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बानी, जश्न के मेहमान खुसूसी आली वक़ार जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की खिदमत में सिपासनामा। मुजाहिद आज़ादी, इनकलाब पसंदों के रूह रवां और वतन को आज़ादी का परवाना दिलाने के लिए बेकरार नज़र आने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने लंदन में मुनक्किद होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए ये अहद किया था कि वहाँ से या तो आज़ादी का परवाना लेकर आएंगे या फिर ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं लौटेंगे। चुनांचे यही हुआ। उधर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खातिर ख़्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ, इधर मौलाना मौसूफ़ की उम्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और उनकी रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। पैगंबरों की सरज़मीन पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और वहीं उनकी तदफीन हुई। उसी अजीम शख्सियत के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, जिसके लिए उसके बानी इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब लायक़ सद मुबारकबाद हैं और जो गोरखपुर में मुनक्किद होने वाले जश्न जौहर यूनिवर्सिटी के खुसूसी मेहमान भी हैं। हम अपने खुसूसी मेहमान का दिली इस्तक़बाल करते हुए आपकी अनथक मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ करते हैं। आली जाह मेहमान खुसूसी, किसी बड़े इदारे का क़याम आसान नहीं होता। उसकी राह में तरह तरह की रुकावटें पेश आती हैं। दुश्मन तो दुश्मन, कुछ दोस्त भी ऐसे मौके पर दुश्मन के किरदार में नज़र आने लगते हैं। उनसे निमटना, बीच में आने वाली दीगर दुश्वारियों पर काबू पाना और अपने अज़्म मुसम्मम में तज़ल्ज़ुल न आने देना, ये आप ही जैसे पुख्ताकार लोगों का खासा है। इसी तरह इदारे के क़याम के बाद उसको इस्तेहकाम देना, उसे अंदरूनी और बैरूनी खलफशार से महफूज रखना और तालीम व ताल्लुम के लिए साज़गार माहौल बनाए रखना, ये किसी इदारे के क़याम से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आपकी ज़ात से उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे जिससे इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा के दरमियान खुशगवार फ़ज़ा बरकरार रहे और इस यूनिवर्सिटी को इनफरादी हैसियत हासिल हो। मोहतरमुल मकाम मेहमान खुसूसी, मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत जो तालीमी एतबार से पसमानदा है, उसको कौमी धारे में शामिल करने और उसको भी तरक्की से हमकनार करने के लिए आपने एक बड़ा कदम उठाया और जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। आपसे बहुत पहले यही काम सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में किया था। इसमें कोई शक नहीं कि आप भी अपने अंदर सर सैयद की फ़िक्र रखते हैं और उसी नहज पर चलकर आपने भी इस बात की तायीद कर दी है कि आला असरी तालीम हासिल किए बग़ैर मुस्लिम अक़लियत इर्तिक़ा की राह पर गामज़न नहीं हो सकती। हमें यकीन है कि मुस्लिम अक़लियत आपकी कायम करदा जौहर यूनिवर्सिटी से भरपूर इस्तिफ़ादा करेगी। इज़्ज़त मआब मेहमान खुसूसी, आप मुल्क व मिल्लत के मुमताज़ सियासी और समाजी रहनुमा हैं। मुल्क व मिल्लत को आपकी सियासी बसीरत पर नाज है। इंसाफ पसंद और सेकुलर जहनीत के लोग आपकी आला क़यादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। यूँ तो आपकी पूरी ज़िंदगी गूनागूं खुसूसियात की हामिल रही है, इसलिए कि आप सियासी व समाजी रहनुमा के साथ साथ मुफ़क्किर हैं, मुदब्बिर हैं, मुक़र्रिर हैं और इन सब से बढ़कर हुस्न खुल्क़ के मालिक एक बेहतरीन इंसान भी हैं। इस मुख्तसर से सिपासनामे में आपकी जुमला खूबियों का ज़िक्र मुमकिन नहीं। आपने तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। आपने अज़ीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियों को ज़िंदा रखने के लिए
जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम करके जो अजीम शान कारनामा अंजाम दिया है, उसने हिंदुस्तानी तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा किया है। मोहतरमुल मकाम मेहमान खुसूसी, आप हुकूमत उत्तर प्रदेश में अक़लियती बहबूद व पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं और अपने फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर से सन 2013 में इलाहाबाद में मुनक़्क़िद महाकुंभ मेला के मौके पर आपने जिस आला पैमाने पर हुस्न इंतज़ाम का मुज़ाहरा किया, आखिरी पर आया, उसने न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी लोग आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ के कायल हो गए। यहाँ तक कि बैरून मुल्कों में साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया कि इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला का इनेकाद फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप से भी बड़ा प्रोग्राम था, जिसका इंतज़ाम व इंसराम जिस खूबी से मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने किया वह काबिल सताइश है। हत्ता कि अमेरिका ने इस अजीम कामयाबी पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जनाब अखिलेश यादव और मोहतरम आज़म ख़ान साहब को एज़ाज़ बख्शने के लिए अमेरिका आने की दावत दी, मगर अमेरिका जाने पर अमेरिकी हुक्काम ने तलाशी के नाम पर जब तौहीन आमेज़ सलूक करने की कोशिश की, जो इससे पहले वो दीगर हिंदुस्तानी वज़रा और दीगर शख्सियात के साथ करते आए थे, तो मोहतरम आज़म ख़ान साहब ने इंतहाई जुर्रत व दिलेरी का मुज़ाहरा करते हुए न सिर्फ उनके नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया, बल्कि उनके एजाज़ को भी ठोकर मारकर हिंदुस्तान के वक़ार को बुलंद कर दिया। इस वाक़या को दुनिया भर के प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नुमाया तौर पर मुश्तहिर किया। मुख्तसर ये कि आपकी ज़ात ग्रामी अहले हिंद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इन्हीं खुसूसियात की बिना के पेश नज़र आपको इल्म दोस्त, रफ़ीक़ुल इल्म, वासिउल इल्म और हबीबुल इल्म जैसे लक़ब से भी याद किया जाए तो बेजा न होगा। लेकिन कौमी सलामती कौंसिल के अरकान का ये नज़रिया है कि चूँकि आपने तालीम के वक़ार को बुलंद किया है, इंसानियत के वक़ार को बुलंद किया है, मुल्क के वक़ार को बुलंद किया है, लिहाजा कौमी सलामती कौंसिल आपको वक़ारुल हिंद के लक़ब से मुलक़्क़ब करती है और आपको वक़ारुल हिंद का लक़ब पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी सलामती काउंसिल के सदर मोहतरम ज़फ़र अमीन डक्कू साहब और उनके साथ हाफिज़ नासिरुद्दीन साहब जो सिपासनामा पढ़ रहे थे, सिपासनामा पेश कर रहे हैं जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की खिदमत में। ये सिपासनामा जो अभी आपको सुनाया गया, आपके हर दिल अजीज़ रहबर मोहतरम मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की खिदमत में पेश किया गया। अगर दो मिसरों में बात कहूँ तो बात ये कही जानी चाहिए कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फ़कत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। मोहतरम मोहम्मद आज़म ख़ान साहब का इस्तकबाल हम लोग कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को वक़ारुल हिंद का लक़ब, चांदी का निशान एज़ाज़ी पेश किया जाएगा। ये तारीख़ी निशान जो 18 सितंबर 2006 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद में मोहतरम मुलायम सिंह जी यादव के हाथों संग बुनियाद रखा गया था, उस वक्त का ये तारीख़ी निशान है जो जनाब ज़फ़र अमीन डक्कू साहब सदर कौमी सलामती काउंसिल, मौलाना मोहम्मद जुनैद आलम नदवी साहब, मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब, मौलाना हकीम मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना अब्दुल्लाह बरकाती साहब और मौलाना मोहम्मद शादाब साहब के दस्ते मुबारक से ये वक़ारुल हिंद का लक़ब, चांदी का निशान एज़ाज़ी पेश किया जा रहा है जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को। हमारे अइम्मा हज़रात उलमा इकराम के दस्ते मुबारक से मोहतरम मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को वक़ारुल हिंद का लक़ब, चांदी का निशान एज़ाज़ी कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत महफिल और जश्न में पेश किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, आप भी इस यादगार लम्हे में शरीक हों और ज़रा सा अपनी तरफ से तालियों की गूंज शामिल करके इस लम्हे को और यकीनी और ज़्यादा यादगार बनाइए। आप सबका बहुत शुक्रिया। गोरखपुर अपने हर दिल अजीज़ रहबर का जिस खुले दिल से, जिस तरह से दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल कर रहा है, ये मंज़र यकीनन देखने लायक मंज़र है।
हमारे उलमा इकराम के ज़रिए मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। वक़ारुल हिंद का लक़ब आज गोरखपुर के इस इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में यहाँ निशान एजाज़ी के साथ पेश किया गया मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब की खिदमत में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जैसा कि अभी सिपासनामे में भी इस बात का बहुत खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया गया था, संगम की नगरी इलाहाबाद में 2013 में होने वाले महाकुंभ के बहुत ही सफल आयोजन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, इस सिलसिले में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है। आइए हमारे शहर के कुछ आचार्यगण मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब को अपनी तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं। इसके लिए जनाब डॉक्टर सीताराम पांडे जी, जनाब आचार्य राधेश्याम त्रिपाठी जी, पंडित माधव शास्त्री जी, जनाब आचार्य गंगाधर शास्त्री जी, श्री मनीष सिंह जी, श्री निर्देश्वर पति त्रिपाठी जी और डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी से मैं निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि वो आएँ और हमारे सूबे का वक़ार मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब की इस गंगा जमनी तहजीब की रहबरी फरमाने के लिए जिस आला अखलाक का सबूत मोहतरम आज़म खान साहब ने पेश किया है और अपने तमाम मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन की खिदमात का एतराफ़ करते हुए हमारे शहर के आचार्य ये जिन शख्सियात का मैंने जिक्र किया, गोरखपुर के आचार्यगण इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब। कौमी सलामती काउंसिल के सदर मोहतरम ज़फ़र अमीन उर्फ डक्कू साहब भी इस खूबसूरत लम्हे में, इस इस्तकबाल के इस खूबसूरत लम्हे में शरीक हैं। कौमी सलामती काउंसिल का ये खूबसूरत जश्न जो गोरखपुर में आज की रात एक तारीख लिख रहा है, यकीनन आप सब उस जश्न में शरीक होकर इस जश्न के वक़ार में इजाफ़ा कर रहे हैं। हमारे शहर के गोरखपुर के आचार्य हजरात के ज़रिए, आचार्यगण के ज़रिए ये स्वागत और सत्कार का ये सिलसिला जो पेश किया गया, ये जो नमूना पेश किया गया, ये यकीनन हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार है। मैं गोरखपुर को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप फिर एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने हर दिल अजीज़ रहबर मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब का। आगे बढ़ता हूँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से डॉक्टर मिर्ज़ा कैसर बेग साहब सीएमएस, डॉक्टर विनय वर्मा, डॉक्टर शहबाज साहब और डॉक्टर हयातुल्ला साहब डॉक्टर साहिबान की तरफ से इस्तकबाल करना चाहते हैं जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब का। मैं अपने डॉक्टर साहिबान को आवाज़ दे रहा हूँ कि जल्दी से आएँ और मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर मिर्ज़ा कैसर बेग साहब सीएमएस, डॉक्टर विनय वर्मा जी, डॉक्टर शहबाज साहब, डॉक्टर हयातुल्ला साहब इस्तकबाल फरमा रहे हैं जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब, हमारे रियासत के बहुत ही हर दिल अजीज़ काबीना वज़ीर मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब को। मजहबी रहनुमा और उसके बाद डॉक्टर साहिबान और डॉक्टर साहिबान के बाद अब मैं कानून से जुड़े हुए लोग वकला साहिबान को आवाज़ देने जा रहा हूं। अधिवक्ता रक्षक कल्याण संघ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से श्री संजय कुमार सिंह एडवोकेट, श्री कपीश श्रीवास्तव एडवोकेट, श्री अजयानंद सिंह मुन्ना एडवोकेट, श्री संतोष कुमार यादव एडवोकेट, जनाब कमर महमूद एडवोकेट, जनाब अफजल हुसैन एडवोकेट और जनाब धर्मेंद्र गुप्ता एडवोकेट को आवाज़ दे रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और वकला साहिबान की जानिब से इस्तकबाल करें। हमारा वक़ार, हमारे सूबे का वक़ार, हम सब की आबरू और हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम मोहम्मद आज़म खान साहब का इस्तकबाल आज के इस खूबसूरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जश्न में कौमी सलामती काउंसिल की इस खूबसूरत महफिल में वकला साहिबान के ज़रिए अधिवक्ता रक्षक कल्याण संघ के ज़रिए इस्तकबाल किया जा रहा है।
वकला साहिबान, अधिवक्ता रक्षक कल्याण संघ गोरखपुर के जरिए ये इस्तकबाल किया जा रहा है जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का। हम अपने हर दिल अजीज रहबर को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। गोरखपुर इसमें शरीक है। पूरे गोरखपुर की तरफ से आप भी तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का। आगे बढ़ता हूं और अब मैं आगे बढ़ता हूं और व्यापारी हजरात की जानिब पहुंचता हूं। व्यापारी स्वाभिमान मंच गोरखपुर महाकुंभ 2013 में गोरखपुर की जनता ने भी शिरकत की थी और व्यापारी स्वाभिमान मंच का कहना यह है कि ऐसी सुचारू व्यवस्था, ऐसी सुविधाजनक व्यवस्था न उससे पहले कभी हुई न उसके बाद कभी प्राप्त हुई। मैं चाहता हूं कि व्यापारी स्वाभिमान मंच गोरखपुर के श्री सुरेश प्रसाद अग्रहरी जी, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री विनोद अग्रहरी जी, श्री विजेंद्र अग्रहरी जी और श्री अनुराग गोयल जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो इस्तकबाल की इस कड़ी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का इस्तकबाल करें। व्यापारी स्वाभिमान मंच गोरखपुर की जानिब से ये इस्तकबाल किया जा रहा है। आप सब इस खूबसूरत लम्हे के गवाह बन रहे हैं। पूरा गोरखपुर के तमाम शोबों से जुड़े हुए लोग अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं, अलग अलग एक ऐसे सिलसिले में, एक ऐसी कड़ी की शक्ल में शामिल हो रहे हैं जो आज की रात एक तारीख लिखी जा रही है। मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब का गोरखपुर के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए लोगों ने इस्तकबाल किया। अब मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं और हमारे मेहमान एजाजी जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब सांसद राज्यसभा को निशान एजाजी पेश किया जाएगा। इसके लिए मैं श्री राजेश सिंह, जनाब हाजी मोहम्मद अलकमा, जनाब जफर अमीन उर्फ डक्कू साहब, सदर कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश को आवाज़ दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो निशान एजाजी पेश करें जनाब चौधरी मुनव्वर सलीम साहब सांसद राज्यसभा को। चौधरी मुनव्वर सलीम साहब का इस्तकबाल हुआ और इसके बाद मैं जनाब हाजी शकील अहमद साहब राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब हाजी शकील अहमद साहब का इस्तकबाल और निशान एजाजी पेश करने के लिए जनाब फरहान अंसारी, जनाब सैफुर रहमान प्रिंस और जनाब मंजूर आलम साहब और जनाब वजीउल्लाह अंसारी साहब को आवाज़ दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस्तकबाल करें जनाब हाजी शकील अहमद साहब का। बदरुल हक साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जनाब अलहाज शकील अहमद साहब को ये इस्तकबाल किया जा रहा है कौमी सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत जश्न में। जनाब फरहान अंसारी, सैफुर रहमान प्रिंस, मंजूर आलम और वजीउल्लाह अंसारी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का। इस्तकबाल के इस सिलसिले में जनाब सरफराज खान साहब जो मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब के सिपह सालार के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, बहुत ज़िम्मेदार शख्स और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में जिनकी बहुत नुमाया खिदमात रही हैं, जनाब सरफराज खान साहब को अरशद हुसैन और जनाब ज़काउल्लाह साहब इस्तकबाल करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ।
सरफराज खान साहब का इस्तकबाल हो रहा है कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत महफिल में। हजरात गिरामी, आगे बढ़ता हूँ। 18 सितंबर 2012 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के इफ्तिताह के मौके पर की एक यादगार और तारीखी निशान की पेशकश की जानी है, और इसके लिए मैं कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदर जनाब ज़फ़र अमीन डक्कू और कन्वीनर मुशायरा भी हैं, और श्री राजेश सिंह, श्री राम जन्म यादव और जनाब ताजुद्दीन अंसारी को आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके की एक यादगार और तारीखी निशान की पेशकश मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इस जश्न के मौके पर कौमी सलामती काउंसिल के इस खूबसूरत महफिल में करें। बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की खिदमत में ये खूबसूरत निशान जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के इफ्तिताह के मौके की एक यादगार और तारीखी निशान की पेशकश है, ये कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत महफिल में की जा रही है। आगे बढ़ता हूं, बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मुमताज़ लाइब्रेरी जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की एक खूबसूरत इमारत है, इस इमारत का खाका पेश करेंगे जुमला अराकीन कौमी सलामती काउंसिल उत्तर प्रदेश। गोरखपुर के जो अराकीन हैं वो ये खूबसूरत निशान, एक खूबसूरत इमारत का खाका पेश करेंगे जो मुमताज़ लाइब्रेरी के नाम से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की एक शिनाख्त और पहचान है, उसका खूबसूरत खाका पेश किया जा रहा है जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब की खिदमत में।